हेल्थ के सेक्टर के अंदर बड़ी रैपिड चेंजेस आएंगी एआई के नतीजे में। बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका पता चलेगा। वैक्सीन्स हैं उसमें रिसर्च के हवाले से एआई बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। 2024 में टेस्ला कंपनी की जो एक फैक्ट्री है उसके अंदर एक रोबोट ने एक आदमी को उसने कत्ल कर दिया। रोबोट जो था वो मेल फंक्शन कर गया। उसके सामने एक इंसान आया और उसने मार मार के उसको जख्मी किया और वो यहाँ तक कि वो अपनी जान से गुजर गया। फ्यूचर प्रेडिक्शन आप लगा सकते हैं कि एक तो रोबोट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हमारे लेबर वर्क है, ह्यूमन वर्क को रिप्लेस भी करेंगे और फिर आने वाले वक्तों में उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस कुछ पैदा होंगी तो वो जाहिर है कि इंसानियत के लिए पोटेंशियल थ्रेट तो होंगी अपनी जगह पे। देखिए, पाकिस्तान के जो एआई से फायदा उठाने की जहां तक बात है तो पाकिस्तान के लोगों को पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आइदर अभी पाकिस्तान के अंदर या तो लोग डिनाइल फेज के अंदर हैं, वो बिल्कुल ही इनकारी हैं कि जी एआई जो है ना वो अभी तक कुछ भी नहीं कर सका और आने वाले वक्तों में भी शायद कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाएगा। एआई उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब लोग उस चीज को समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस अपने बिजनेसेस के अंदर, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर और अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसको एम्प्लॉय करेंगे। इसमें हमारे सामने ना गेट्स नोट्स में बिल गेट्स क्या कहता है, वो ये कहता है कि 2023 के अंदर जो एआई है वो काफ़ी ज़्यादा उसने अपना काम किया है, लेकिन 2024 के अंदर वो बहुत तेज़ी से जो है ना वो रैपिडली ग्रो करेगी। बहुत सारे नए टूल्स आएंगे और उसके ज़रिए से जो है ना वो आने वाले वक्तों में जो काम करने के तरीके हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगे। वो ये कहता है कि जो हेल्थ के सेक्टर के अंदर बड़ी रैपिड चेंजेस आएंगी एआई के नतीजे में, और उसके अंदर वो बता रहा है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका पता चलेगा। और इसके अलावा जो है ना जो वैक्सीन्स हैं उसमें रिसर्च के हवाले से एआई बड़ा अहम किरदार अदा करेगी 2024 में। तो उसका ये मानना है कि 2023 जो है ना वो एआई का लॉन्चिंग ईयर था, क्योंकि 2022 नवंबर में जो है वो इसमें ज़्यादा बूम आया था कि जब चैट जीपीटी 2022 नवंबर में आगाज़ हुआ था। बेसिकली 2023 ही कंसिडर होगा, वो 2023 में इसकी लॉन्चिंग थी। तो अब 2024 के अंदर आके तो वो ये समझता है कि इसके अंदर मेच्योरिटी आएगी और नए टूल्स आएंगे, ऐसे टूल्स आएंगे जो रियल बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे। थोड़े से जो पहले जो टूल्स आए हैं उनके अंदर जो लैकिंग थी वो दूर होंगी, जो बग्स थे वो खत्म होंगे। तो इस हवाले से वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। दूसरी तरफ वो ये भी देखता है कि इस हवाले से जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अंदर जो है ना वो डीप फेक टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है ना इसका कुछ मुतासिब किस्म के एल्गोरिदम्स हैं कि वो कुछ खास जहनियत को प्रमोट करने के लिए जो एल्गोरिदम डिजाइन किए गए हैं कुछ सॉफ्टवेयर से और प्रोग्राम के सोशल मीडिया के हवाले से, तो उनको वो देख रहा है कि ये पोटेंशियल थ्रेट है। लेकिन वो ये कहता है कि इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको जो है ना अकाउंटेबल बनाया जा सकता है इन चीज़ों को। ये जो आपका सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है, और ये सिर्फ इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें हकीकत भी है। क्योंकि हाल ही में टेस्ला कंपनी की जो एक फैक्ट्री है उसके अंदर एक रोबोट ने एक आदमी को उसने कत्ल कर दिया। वो हुआ ये कि वो रोबोट जो था वो मेल फंक्शन कर गया। उसका जो काम था वो एक सर्टेन ये काम था कि उसने कुछ चीज़ों को जो है उसने वो दुरुस्त तरीके से जोर लगा के उसने फिक्स करना था। तो लेकिन उसके एक सॉफ्टवेयर मेल फंक्शनिंग की वजह से उसके सामने एक इंसान आया और उसने मार मार के उसको जख्मी किया और वो यहाँ तक कि वो अपनी जान से गुजर गया। ये तो खैर एक छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन आप इससे जो है ना वो फ्यूचर प्रेडिक्शन आप लगा सकते हैं कि एक तो रोबोट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हमारे जो लेबर वर्क है, ह्यूमन वर्क, उसको रिप्लेस भी करेंगे और फिर आने वाले वक्तों में उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस कुछ पैदा होंगी तो वो जाहिर है कि इंसानियत के लिए पोटेंशियल थ्रेट तो होंगी अपनी जगह पे। और इसी को लेके अब बहुत सारी जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो इसके ऊपर कानून साजी कर रही हैं और वो इसके ऊपर मुस्तकिल जो है उन्होंने अपनी कमेटीज तश्कील दे दी हैं। इन्हीं चीजों को लेके यूनाइटेड नेशन ने भी एक कमेटी बनाई है और वो अपने उसमें ये चीजें तरतीब दे रहे हैं कि किस तरीके से जो एआई है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल बनाया जा सकता है लोगों के लिए। जो नुकसानात हैं डिसइंफॉर्मेशन के और डीप फेक और इस तरह की जो चीजें हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो चीजें आ रही हैं इश्यूज, उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। और इसके अंदर उन्होंने 6000 से ज्यादा लोगों को उसमें शिरकत की दावत दी है, जो मुख्तलिफ अपने शोबों के जो प्रोफेशनल्स हैं वो आके उसके ऊपर डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके नतीजे के अंदर कुछ ऐसे अमूर तय किए जाएंगे जिनको आगे जाकर के एआई पॉलिसी करार दिया जा सकेगा।
देखिए, पाकिस्तान के जो एआई से फ़ायदा उठाने की जहाँ तक बात है, तो पाकिस्तान के लोगों को पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आइदर अभी पाकिस्तान के अंदर या तो लोग डिनाइल फेज़ के अंदर हैं, वो बिल्कुल ही इनकारी हैं कि जी एआई जो है ना वो अभी तक कुछ भी नहीं कर सका और आने वाले वक्तों में भी शायद कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाएगा। जो चीज़ें जिस तरह से चल रही थी, मजदूर काम कर रहे हैं, जो जॉब्स जिस तरह से चल रही हैं वो शायद वैसे ही चलती रहेंगी आगे भी। और कुछ लोग जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड करार दे के और वो अवाम के अंदर एक खामखा की मायूसी और बेचैनी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं ये गलत हैं। इसको पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर एआई उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब लोग उस चीज़ को समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस अपने बिजनेसेस के अंदर, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर और अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसको एम्प्लॉय करेंगे और उसको एम्प्लॉय इन सेंस करेंगे कि वो लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके दे रहा होगा, वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बेहतर तरीके से वो डिलीवर कर रहा होगा। इसी तरह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेहतर तालीम लोगों को मुहैया कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स को मुहैया कर रहे होंगे, ताकि वो आगे आने वाले वक्तों के हिसाब से बेहतर तौर पे तैयार हो सकें, वो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को समझ सकें। तो ये सारी चीजें जब कंप्लीटली जो है वो इक्विप्ड होके पाकिस्तान इसको अडॉप्ट करेगा तो फिर उसके नतीजे के अंदर जाहिर सी बात है कि बहुत पाकिस्तान इसके अंदर पोटेंशियल है कि वो आगे जा सकता है इसके अंदर। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान अभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर बहुत पीछे रह चुका है। जो तरक्की याफ्ता जो अक़वाम है उनमें शायद पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान जो आईटी एडॉप्टेशन के अंदर और जो फ्रीलांसिंग है उसके अंदर निस्बतन बेहतर काम कर रहा है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो सरे फहरिस्त है और वो टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर है। एआई के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक नया पेशा है, नई फील्ड है। इसको अगर पाकिस्तानी जो है वो दुरुस्त तरीके से अडॉप्ट करें और वो इसको लेके चलें और इसके अंदर हम अगर बेहतर तरीके से अपने आप को दुनिया के अंदर हम लेके जाएं और हम इसको टॉप 10 के अंदर हम चले जाएं, तो आने वाले वक्तों के अंदर जो शायद पाकिस्तान अभी शायद पीछे है बहुत सारी कौमों से, तो यही एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करके बाकी कौमों से आगे निकल जाए।